हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि अगर आपके पास में एनपीएस अकाउंट हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं या फिर आप एज ए सिटीजन आपने एनपीएस ले रखा है, तो सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जिस चेंज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसे सुन के आप खुश हो जाएंगे। और आपके मन में जो हमेशा भ्रम रहता है या चिंता बनी रहती है कि अगर आप रिजाइन करते हैं या 60 वर्ष से पहले एनपीएस अकाउंट से एग्जिट करते हैं, यानी कि निकलना चाहते हैं, या फिर आप रिटायर करते हैं, तो उस अकाउंट में जो पैसा होता है उसका क्या होगा, इससे संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन आपके मन में है ये सारा का सारा दूर हो जाएगा। और यही चेंज लाने की बात की गई है। और यह घोषणा खुद पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने किया है। तो ये किस तरह का चेंज है इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इसे मैं आपको एक एक करके बताने भी जा रहा हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस खुशखबरी को अपने तक नहीं रखिएगा बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि कौन से चेंज हैं जो आपको खुश कर देगा। तो फर्स्ट चेंज है, तो आपको बता दूं कि जो एनपीएस अकाउंट में जो रिफंडेबल अमाउंट होता है उसे 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है कि अगर कोई एनपीएस अकाउंट होल्डर अगर 60 वर्ष से पहले एग्जिट करता है, तो एग्जिट करने पर जो प्रोविज़न है कि अगर 60 वर्ष से पहले एग्जिट करता है तो 80% अमाउंट का एन्युटी, जिसे आप पेंशन कहते हैं, पेंशन खरीदना पड़ता है, और 20% अमाउंट उनको रिफंड किया जाता है। लेकिन अगर अकाउंट में 2 लाख से कम का अमाउंट होता है तो सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया जाता है और उनको पेंशन खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉई या कोई सिटीजन जिसके पास एनपीएस अकाउंट हैं 60 वर्ष की एज में, जब वो एग्जिट करते हैं तो उस समय में अगर एनपीएस अकाउंट में 2 लाख से कम का अमाउंट होता है तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर ले, और उनके लिए पेंशन खरीदना मैंडेटरी नहीं होता है। तो जो पहले 2 लाख का अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं उसे बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया गया है। और ये जो किया है इसके पीछे तर्क दिया है कि अगर 2 लाख रुपया अकाउंट में होगा भी तो उससे कोई खास पेंशन उनको नहीं मिलता है। और जो पीएफआरडीए के चेयरमैन हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर रिजाइन जब करते हैं, यानी कि जब एग्जिट करना चाहते हैं या फिर जब रिटायरमेंट होता है, तो उस समय में अगर उनके अकाउंट में 2,10,000 रुपया होता है एनपीएस अकाउंट में, तो उसमें जो पेंशन खरीदने के लिए वो बाध्य होते हैं वो 84,000 रुपये का, 84,000 का। तो इससे जो उनको मंथली आय होती है वो 400 से 450 रुपये होता है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। इसीलिए इस अमाउंट को 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख करने की घोषणा की गई है कि अब अगर 5 लाख से कम अमाउंट होता है अकाउंट में रिजाइन करने पर, यानी कि या फिर रिटायरमेंट पर जब भी एग्जिट करते हैं, तो 5 लाख से कम का अमाउंट होता है तो सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि उनको पेंशन खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। जो दूसरा चेंज करने की बात की गई है वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की। अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, तो आपको बता दूं कि 5 लाख से कम है तो पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अकाउंट में होता है तो उनके लिए 40% अमाउंट का अभी क्या है, पेंशन खरीदना ज़रूरी होता है, एन्युटी लेना ज़रूरी होता है। लेकिन अब एक चॉइस देने जा रही है, और ये चॉइस सभी एनपीएस अकाउंट होल्डर के लिए होगा कि वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत चाहें तो सारा का सारा पैसा फंड से निकाल सकता है। अब ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, यह पहले से ही म्यूचुअल फंड इस समय काफ़ी पॉपुलर है, और इसके संबंध में बता देता हूं कि यह चॉइस देने की जो घोषणा की गई है, सो पीएफआरडीए ने कहा है कि चूँकि जो एन्युटी होता है, यानी कि जो पेंशन के रूप में पैसा मिलता है, वो टैक्सेबल होता है,
और टैक्स कहता है कि टैक्स काटने के बाद, और आजकल जो खास करके इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो इन्फ्लेशन के कारण कभी कभी नेगेटिव रिटर्न होता है, यानी कि एन्युटी से कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए अब एक चॉइस दिया जाएगा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके पास में एक चॉइस होगा कि जब रिटायर करेंगे उनके अकाउंट में अगर 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसका 40% फंड मैनेजर के साथ पास रख देंगे, उनके पास जमा कर देंगे, और 15 वर्ष में वो सारा पैसा उससे निकाल सकते हैं। यानी कि जो 40% अमाउंट फंड मैनेजर के पास में रखेंगे और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो एक क्राइटेरिया होगा, वो पहले से ही कैलकुलेटेड होगा, और उसका मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको 15 वर्ष तक दिया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सारा का सारा पैसा 15 वर्ष में आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि 15 वर्ष के बाद आपका कुछ भी पैसा फंड मैनेजर के पास में नहीं बचेगा। तो आपके मन में जो यह चिंता बनी हुई रहती है कि उन पैसों का क्या होगा, तो यह चिंता दूर हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तीसरी बड़ी जो खुशखबरी है इसके बारे में भी मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि इन्होंने ये बताया है कि इसके संबंध में कि अभी क्या होता है कि 60% पैसे जो वापस कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर कोई आदमी एन्युटी खरीदता है, और एन्युटी में ये ऑप्शन देता है कि उनके डेथ होने के बाद जो उनका सारा अमाउंट है वो वापस कर दिया जाना चाहिए उनके नॉमिनी को, तो उनको जो रिटर्न मिलता है वो 5 से 5.5% के दर से रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत कम है। और इसलिए यह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की जो ऑप्शन है वो PFRDA देने जा रही है। उसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो चेंज लाने जा रहा है, ये चेंज लाने जा रहा है कि अभी तक जो NPS में एन्युटी मिलता है, यानी जो पेंशन का अमाउंट होता है वो गारंटेड नहीं होता है। यानी कि जो भी इंटरेस्ट आएगा और जो भी फंड मैनेजर हैं वो आपको ऑप्शन देंगे, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना आपको मिलेगा। लेकिन PFRDA एक गारंटीड रिटर्न NPS स्कीम लाने जा रही है, यानी कि ऐसा स्कीम लाने जा रही है कि जिसमें जो भी सब्सक्राइबर है वो अपना पैसा जो उनका 40% है तो उस पर उनको गारंटीड रिटर्न दिया जाएगा। यानी कि बाज़ार में इंटरेस्ट रेट हाई हो या फिर लो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम गारंटी दिया जाएगा। तो ये तीसरी बड़ी चेंज है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये 3 चेंज अगर NPS में किया जाता है तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके मन में जो कन्फ्यूजन है, जो डर है, वो सारा का सारा डर दूर हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा एट्रैक्टिव ऑप्शन भी हो जाएगा। और इसीलिए सरकार ने भी 2019-20 के बजट से ही जो एन्युटी का प्लान है उसे ख़त्म करने की बात करती आ रही है, जो कि अब सही लगता है, चूँकि ऐसा PFRDA के चेयरमैन ने भी बताया है कि ये जितने भी प्रपोज्ड चेंज है ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्दी इसे लाने जा रही है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।